हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपनी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और हमने जो हमारी सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है उसके 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम उसका छठा चैप्टर पढ़ेंगे, नागर नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जो कि एक मुकाबले जो गांव होता है उसके मुकाबले शहर में ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। और शहर की जो गलियां होती हैं वो ज्यादा चौड़ी तो होती नहीं है। और यहाँ पर बाजारों में भी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल आदि होते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा वाहन भी होते हैं और यातायात को नियंत्रण करना पड़ता है। जो यातायात होता है उसे नियंत्रण करना पड़ता है। और इन सभी जो जिम्मेदारी होती है, इन सभी चीजों को सुचारू कैसे करते हैं, कौन इन व्यवस्थाओं को सुचारू करता है, कौन इन्हें सही बनाता है, कौन सी संस्था इनके लिए जिम्मेदार होती है। और यहाँ पर कैसे योजनाएं बनाई जाती है, जैसे कि हमने गांव में पढ़ा था कि वहाँ पर जो योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं। तो इस तरह हम शहर में भी पढ़ेंगे। और कौन लोग होते हैं जो सारा काम करते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिएगा, संडे था, इतवार था। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर, रोहन गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका और रोहन रहाना आउट होते होते बची थी। और रहाना ने आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंकी। उल्टा ही रहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। अब रेहाना चिल्लाई, अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो शंकर तपक से बोला, अरे हम यह न यह नियम बनाना भूल गए थे कि तुम्हारी गेंद से अगर गली की ट्यूबलाइट टूट जाती है तो तुम आउट मानी जाओगी। तो उन्होंने तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वो उसके बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनसे एक लाइट टूट गई थी जो उनकी गली की थी। और पिछले हफ्ते उसने निर्मला मुचकी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलवाने के लिए अपनी जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे, या पैसे किसको देने पड़ेंगे? ये- देखिए, अब सवाल है कि गली की जो ट्यूबलाइट है वो बदलता कौन है। उसे ही तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब जानने के लिए माला का घर जो था, वो बच्चे माला का घर के पास गए, क्योंकि माला का जो घर था वो सबसे पास था। और चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। देखिए, जो कहीं भी कुछ भी टूटता है या कुछ भी शहर में नया लगता है, लाइट हो गया और हमारी पानी की फिटिंग, बिजली आदि की सुविधा जो होती हैं, और कूड़ा आदि जो उठाने का, कूड़े कूड़े को ले जाने का, कूड़े आदि को उठाने का जो जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम की होती है। किसकी होती है? नगर नगर निगम की होती है। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। तो जाओ उनसे पूछो, पूछ लो। माला तुम्हें जल्दी घर वापस आना है। और यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और चारों दौड़कर खाले के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोले, एक पूरा किस्सा सुनाने लगी। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंसी और बोली, एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। जो नगर निगम होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी संस्था होती है। और यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़क व बाजारों की सफाई का काम करती है। जो हमारी नगर निगम होती है, जो संस्था होती है, ये सब काम कर, तो ये सभी जो जिम्मेदारी होती है नगर निगम की होती है। तो माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए गए हैं। और खाला बोली कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि नगर निगम की जो शहर है उसमें बीमारी न फैले। ये नगर निगम का काम होता है कि शहर में बीमारी न फैले, जो गंदगी आदि से। और यहाँ स्कूल स्थापित करता है। यह स्कूल भी स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। और शहर में दवाखाने, अस्पताल चलाता है। क्या क्या, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। और बाग बगीचों का भी हमारा नगर निगम ही रख रखाव भी करता है। और
आगे पढ़ते हैं। उन्होंने आगे जोड़कर बताया कि जो हमारा पुणे बहुत शहर जो बहुत ही बड़ा शहर है, तो यहाँ जो है वो नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। तो देखिएगा, हम नगर निगम किस शहर में होता है, नगर पालिका किस शहर में होते हैं, और नगर पंचायत किस शहर में होती है, ये सभी हम आज पढ़ने वाले हैं। ये सभी पढ़ेंगे क्योंकि जो छोटे कस्बे होते हैं उनमें नगर पालिका होती है, तो ये सभी आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि जो नगर क्षेत्र स्थानीय स्वशासन सरकार होती है उसमें कैसे कैसे होता है। देखिए, जो हमारी नगरीय तो जो हमारी नगरीय नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन सरकार होती है वो 3 तरह की होती है। जो हमारा सबसे बड़े लेवल पर आता है, ये छोड़िए, हम सबसे पहले छोटे उसमें पढ़ेंगे। देखिए, जो ऐसे क्षेत्र हो जो गांव ना रहे हो, ऐसे क्षेत्र हो जो गांव ना रहे हो, ना ही वो बड़े शहर बन पाए हो, ना ही वो बड़े शहर बन पाए हो, तो उन्हें जो मान लीजिए जो छोटे कस्बे होते, जो हमारे छोटे कस्बे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, या हमारा नगर निगम होता है। देखिए, जो छोटे कस्बे होते हैं, अब ये कैसे निर्धारण करेंगे कि वो छोटे कस्बे हैं? एक तो वो ज्यादा बड़े ना हों, उनमें बड़े जो नगर है उनकी तरह इतनी बड़ी बड़ी सुविधा ना हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल आदि ना हो, और उनकी जो जनसंख्या है, हम मेनली जो ये करते हैं कि निर्धारण करते हैं कि छोटे कस्बे या बड़े कस्बे कौन कौन से होते हैं, वो जनसंख्या के ऊपर करते हैं। उसकी जो जनसंख्या हो वो 30,000 से 1 लाख के बीच में हो, 1 लाख के बीच में हो। जो हमारे जो क्षेत्र हो ऐसा, जो गांव से शहर बन चुका हो, और उसकी जो जनसंख्या हो वो हमारी 30,000 से 1 लाख के बीच में हो, तो वो छोटे कस्बे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो छोटे कस्बे कहलाएंगे। और ये जो छोटे कस्बे होते हैं, ये जो हमारे छोटे कस्बे होते हैं, इनमें जो है हमारी नगर पंचायत होती है। छोटे जो कस्बे होते हैं इनमें क्या होती है? इनमें हमारी नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, जो हमारे छोटे कस्बे होते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी होती है पंचायत 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारी नगर पंचायत हो गई, फिर उससे बड़ी नगर पालिका आती है, फिर हमारा नगर निगम आता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकंड। देखिएगा, जो हमारे छोटे नगर होते हैं, वो छोटे कस्बे से ऊपर तो आगे उनकी जो जनसंख्या 1 लाख से ऊपर आगे, उनमें थोड़ी अच्छी अच्छी सुविधा होने लग गई। अब वो छोटे नगरों की तरफ आ गए, वो शहर तो बन गए लेकिन ज्यादा बड़े शहर नहीं बने, वो छोटे नगर बन गए, छोटे शहर। तो छोटे नगर बन गए। जो ये छोटे नगर होते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है? इनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख, 1 लाख से कहाँ तक होती है? 2 लाख तक, 2 लाख तक किसी भी नगर की, किसी भी शहर की अगर जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख है, तो वो छोटे नगर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? छोटे नगर कहलाएंगे। और जो हमारे छोटे नगर होते हैं उनमें क्या होती है? जो हमारे छोटे नगर होते हैं उनमें नगर पालिका होती है, उनमें पालिका होती है। क्या होती है? नगर पालिका, नगर पालिका होती है उनमें, नगर पालिका, उनमें नगर पालिका होती है। अब जो हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे बड़े नगर, जो जिनमें जो जनसंख्या हो 2 लाख से भी ऊपर हो, तो उन्हें बड़े नगर बोलते हैं। उनमें बड़े बड़े शहर हों, बड़े बड़े शहर हों, और उनमें अच्छी सुविधाएं हों, बड़े बड़े हॉस्पिटल आदि हो, और उनमें अच्छी खासी सुविधा, और उनकी जो जनसंख्या है वो 2 लाख से अधिक हो। कितनी हो? 2 लाख से अधिक हो। जो हमारे बड़े नगर होते हैं 2 लाख से अधिक हो। अब 2 लाख से अधिक कितनी भी हो सकती है? 5 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है। और जो हमारे बड़े नगर होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें नगर निगम होता है। क्या होता है? नगर निगम होता है। जो हमारे बड़े क्या होते हैं? हमारे बड़े शहर, बड़े नगर होते हैं, जिनकी जो जनसंख्या है वो कितनी होती है? उनकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है? 2 लाख से अधिक होती है, वो बड़े नगर निगम कहलाते हैं। अब जो हमारे सबसे बड़ा जो शहर है, अब आप जानना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा शहर है हमारे भारत का वो कौन है?
ये जो सबसे बड़ा शहर है हमारे भारत का, मुंबई, सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई। उसकी जो जनसंख्या है 1,24,42,373, जो जनसंख्या है मुंबई की, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नगर है। और इसकी जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है, जब जनसंख्या की जनगणना हुई थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जो यास्मीन खाला थी और उनसे रैना ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाए जाए। जब आप नगर निगम में काम करती तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते? रेहना ने पूछा। खाले ने जवाब दिया, नहीं रेहना, मैं तो नगर निगम के लेख विभाग में अकाउंट में थी। ये जो हमारी जो यास्मीन खाला थी, और जो बस लोगों की मानसिक तनख्वाहों की पर्ची बनाती थी। और चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। जो नगर निगम होता है इसे कई निर्णय लेने होते हैं, और इस तरह शहर को साफ रखना भी बहुत बड़ा सॉरी इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता था, और ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते थे कि अस्पताल या पार्क कहाँ बने। तो अस्पताल या पार्क आदि जो भी निर्माण होगा नगर में, वो कौन लेगा? फैसला कौन करेगा कहाँ क्या होगा? वो उसका फैसला निगम पार्षद ही करता है, ही यह निर्णय लेता है कि अस्पताल या पार्क कहाँ बने। तो शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, और हर वार्ड में एक पार्षद को चुना जाता है। और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि सारे शहर को प्रभावित करते हैं, और ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, निर्णय लेती हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षद की जो समितियां ही पानी कचरा जो पार्षद की समितियां होती हैं वो ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं, जो नगर निगम में है। और जब एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड के लोग जो है पार्षद से संपर्क करते हैं। जो वार्ड के लोग होते हैं वो पार्षद से संपर्क करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि कोई बिजली का खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गया, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। और जहां पार्षद की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लोग काम करने का तो जहां पार्षदों की समिति पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, तो उन्हें लागू करने का काम कौन करता है? आयुक्त, मतलब कमिश्नर। और जो हमारा प्रशासनिक कर्मचारी ये काम करता है। और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो हमारे आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी हैं ये सभी सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो तभी जो रहना थी उन्हें पूछा, तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिया जाता है? तो वह कभी सोचना बंद नहीं करता। तो जो हमारी यास्मीन खानम ने कहा कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं, और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। जब सारे पार्षद मिलते हैं तो जो सबकी एक सम्मिलित राय होती है उससे एक बजट बनाया जाता है, और उसी बजट के अनुसार जो है वो खर्च किया जाता है। जो उसके बजट के अनुसार खर्च किया जाता है। और पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाएं, या फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। और तभी शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आपने शहर तो इतना बड़ा है, जो अपना शहर है वो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला ने, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, और जैसे कि हमारा जल विभाग हो गया,
और कचरा जमा करने का विभाग, उद्यान की देखभाल करने का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि में जो है वो बांट दिया जाता है। और नगर निगम की के सफाई विभाग में थी, जो ये खाला थी वो नगर निगम के सफाई विभाग में थी, और इसी के लेख विभाग में जो उसका लेखा विभाग था उसमें हिसाब किताब करती थी। अब जो जैसे कि हमारा ये मान लीजिए कि हमारा जल विभाग है। अब जल विभाग के अलग अलग होंगे कि उसमें जो कर्मचारी कितने काम करते होंगे, लेखा विभाग के अलग होंगे, और हमारा इंजीनियर अलग होंगे जो जल आदि की जो लाइन है वो बिछाने का काम करते होंगे, और मजदूर आदि अलग होंगे। तो हर विभाग की जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो होते होंगे। तो जो ये थी वो नगर विभाग के सफाई विभाग में, सफाई का जो विभाग था उस विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। और खाला बड़े इत्मीनान से बात बता रही थी, फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से ख्वाब लेने चली गई। और जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने ख्वाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ जाता है? बाकी बच्चे अभी ख्वाब खा रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इतना सवाल का जवाब बड़े मजेदार है। जैसे कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां भिनकती रहती हैं और आपस में कुत्ते, चूहे और जमवाड़ा हो जाता है। लोग इस बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। और एक बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, क्योंकि उनके जो घर वाले थे उन्हें लगता था कि वो गली में अधिक समय में रहने पर बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जो गली में क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था। अब जो हमारा नगर निगम है उसे पैसा कहाँ से मिलता है? तो जो इतने सारे कामों के लिए जो हमारा नगर निगम होता है उसे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो अब हमारे जो नगर निगम है ये अलग अलग तरीके से, ये जो राशि होती है इसे अलग अलग तरीके से इकट्ठा करता है। और इन राशि का जो बड़ा भाग लोगों द्वारा दिया गया कर, मतलब जो टैक्स होता है उससे आता है। किससे आता है? सबसे बड़ा जो भाग होता है वो टैक्स से आता है। और कर वह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के लिए सरकार को देते हैं। और जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति का कर देना होता है। और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं का भी जो है वो टैक्स देना पड़ता है। और जितना बड़ा घर उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति से केवल 25-30% पैसा ही आता है। जो नगर निगम की से पास पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% आता है। और शिक्षा पर भी कर लगता है। और अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगली बार जब आप कहीं भी जाएं, जैसे कि आप मान लीजिए एक मनोरंजन, आप मूवी देखने गए हैं, सिनेमा में मूवी देखने गए, तो टिकट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमें मनोरंजन के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। और जो हमारे रिच पीपल होते हैं वो भी संपत्ति पर कर देते हैं। और वहीं और जो हमारी जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सामान्य रूप से कर देता है। तो इन्हीं साधनों से जो हमारा नगर निगम होता है उसे टैक्स मिलता है। और इसके अलावा जो हमारा नगर निगम होता है उसकी आय के बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे कि हमारे नगर निगम को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करना पड़ता है, तो उसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। और जो हमारा नगर निगम होता है उसकी जो इनकम होती है, उसकी जो आय होती है, उसके बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे कि हमारा जल कर, हमने इसमें भी पढ़ा था। और हमारा संपत्ति कर, मनोरंजन कर, तीर्थ कर भी, जो ये सभी होते हैं नगर निगम की आय का स्रोत होते हैं। और इसके अलावा हमारे नगर निगम द्वारा जमीन को बेचने पर भी कर प्राप्त करता है। जैसे कि आप किसी को अपनी जमीन आदि बेचेंगे या किसी की जमीन खरीदेंगे तो आपको नगर निगम को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जो जमीन जो बेचने से भी जो हमारे नगर निगम है, उसे आय प्राप्त होती है। और जो हमारा नगर निगम है वो अधिक व्यय वाली परियोजना के लिए, जो नगर निगम है वो अधिक जो आय वाली जो व्यय वाली जो परियोजना होती हैं, जो जिसमें ज्यादा पैसा खर्च हो, वह सरकार से टैक्स ले लेता है, सरकार से टैक्स लेता है। जो निगम होते हैं वो सरकार से टैक्स ले लेते हैं जब वो बड़ी आय वाली व्यय वाली परियोजना चलाते हैं। और नगर निगम को राज्य सरकार से भी अनुदान व आर्थिक सहायता मिलती है। जो हमारा नगर निगम होता है उसे राज्य सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलती है। तो हम जान लेते हैं जो हमारा नगर निगम होता है इसमें कौन सबसे पहले आता है।
पार्षद कैसे-कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में आज जान लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे 2 लाख से अधिक के जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं, वो नगर निगम कहलाते हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ आदि ये जो हमारे नगर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आबादी है, बड़ी संख्या में हमारी आबादी है। तो ऐसी जो जनसंख्या वाले जो क्षेत्रों का जो स्थानीय शासन नगर निगम द्वारा ही चलाया जाता है। और तो हम इसके नगर निगम जो है उसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक जो ढांचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नगर निगम है, तो नगर निगम के सभी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो लोगों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। और जो चुनाव की दृष्टि से देखें तो नगर जो है, जैसे कि हमारा कोई नगर है, ये मान लीजिए कि हमारे ये नगर है, इसे अलग अलग वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। अलग अलग वार्ड जो होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। जो हमारा नगर निगम हो गया, बहुत सारे वार्ड बना दिए जाते हैं हमारे नगर निगम के लिए। और जो चयनित सदस्य जो होते हैं, जो वार्ड में चयनित सदस्य होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें पार्षद कहते हैं। जैसे कि आप पीछे भी पढ़ कर आए हैं, उन्हें पार्षद कहते हैं। और ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से अनुभवी एवं विशिष्ट लोगों का चुनाव करते हैं। ये सदस्य होते हैं, ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से कुछ अनुभवी एवं विशिष्ट जो लोग हैं उनका चुनाव करते हैं, जो हमारे नगर निगम में मुख्य पौर के नाम से शामिल कर लिए जाते हैं। ये सभी जो हमारे पार्षद चुने गए, ये एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो कि अनुभवी हो और अपने अनुभविष्टा से वो विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त लोगों का चुनाव करते हैं। तो जो नगर निगम में मुख्य पौर के नाम से जाने जाते हैं, किसके नाम से जाने जाते हैं? मुख्य पौर के। तो मुख्य पौर के नाम से जाने जाते। तो अब मेयर कौन होता है? आपने कई बार सुना होगा कि जैसे दिल्ली का मेयर हो गया, हमारे जो बड़े निगम होते हैं उनमें मेयर होता है। तो मेयर कौन होता है? जो हमारा मेयर कौन होता है? तो मेयर जो है, नगर निगम का मुखिया जो होता है उसे मेयर कहते हैं, या उसे हम महापौर भी कह सकते हैं। महापौर भी कह सकते हैं। जो हमारा मेयर है जो कि महापौर कहलाता है। देखिए, जो महापौर का चुनाव पार्षद द्वारा किया जाता है। जो महापौर है उसका जो चुनाव है पार्षद द्वारा किया जाता है। और जो नगर निगम की सभी बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? हमारा महापौर ही करता है। और सभी पार्षद अपने में से ही एक उप महापौर को भी चुनते हैं। किसे चुनते हैं? उप महापौर को। उप महापौर को भी चुनते हैं। और जो हमारा महापौर है उसकी अनुपस्थिति में कार्य संभालता है, कार्यभार को संभालता है, उसके अनुपस्थिति में कार्य करता है। अब हमारा नगर आयुक्त कौन होता है? जो हमारा नगर आयुक्त होता है वो कौन होता है? देखिए, जो हमारा नगर आयुक्त होता है, कौन? नगर तो नगर आयुक्त जो होता है हमारा, वो राज्य सरकार का एक कर्मचारी होता है, जो हमारा नगर आयुक्त होता है। और नगर आयुक्त का जो काम होता है नगर निगम का वार्षिक बजट बनाना और नगर निगम द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर कार्य करना। और नगर निगम के जो प्रशासनिक ढांचे होते हैं वो स्वास्थ्य के, परिवहन के, बहुत सारे ढांचे होते हैं। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य हो गया और हमारा परिवहन हो गया और हमारा शिक्षा हो गई। ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रशासनिक ढांचे में ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं। ये जल आपूर्ति होगी। और नगर आयुक्त की सहायता के लिए प्रत्येक विभाग के मुख्य अधिकारी होते हैं। जैसे मुख्य अभियंता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिक्षक अधिकारी, ये सभी होते हैं जो हमारे मुख्य आयुक्त मतलब नगर आयुक्त की सहायता करते हैं। और जो हमारा नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत का भी एक चयनित निकाय होता है। जिसे कस्बे के जो समस्त क्षेत्र को खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक खंड से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। और सदस्य की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। जो सदस्य हो 21 वर्ष से ज्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। और इस चुनाव में जो कस्बे का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो वोट डाल सकता है। और नगर पंचायत की आय के बहुत सारे स्रोत भी होते हैं, जैसे कर जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती है, बिक्री कर, वाहन कर, बहुत सारे जैसे कि हमारे नगर निगम के होते हैं, इसी तरह हमारे नगर पंचायत के भी होते हैं। और जो हमारा नगर पालिका होती है,
जो हमारी नगर पालिका होती है, नगर पालिका के सदस्यों का भी चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाता है। और जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका जो है उसमें उसे हमें वार्डों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक वार्ड से प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और सभी सदस्य अपने एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और जिसका कार्य सभाओं का संचालन व उनकी अध्यक्षता करना होता है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो अध्यक्ष नहीं होता है, जब अनुपस्थिति में संचालन हेतु एक उपाध्यक्ष भी होता है। और जो पालिका के प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, जो मुख्य होता है, वो अधिशासी मुख्य अधिशासी अधिकारी होता है। और तो आगे चलते हैं। देखिएगा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लोगों का विरोध। देखिए, यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी कि मोहल्ले की औरतों ने सब इन सब से बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास आई थी। मैंने भी उनसे कहा कि मैं विभाग की किसी अधिकारी से इस मामले की बात करूंगी जो कि कचरा आदि फैला हुआ था, और कोशिश करूंगी और करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए और आखिर वोट देकर हमने उसे चुना है, तो उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो गंगाबाई के ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया। वो विरोध करने क्यों गई थी? क्योंकि जो हमारे जो ये जो मोहल्ला था, इसकी जो सड़कें थी उस पर कूड़ा आदि फैला हुआ था और उस पर मक्खी भिनक रही थी, और जो माता पिता थे अपने बच्चों को गली में भी खेलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर गली में रहे तो बीमार हो सकते हैं। तो इसी का विरोध करने वो पार्षद के घर पहुंच गईं और सभी औरतें घर के पास जाकर नारे लगाने लगी। तभी पार्षद घर के बाहर निकले और उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत का बयान किया और पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वो अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे, और साथ ही उन्होंने गंगूबाई के मोहल्ले के सारे वयस्क से एक अर्जी पर दस्तखत करने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ लेंगे। जो हमारे स्थानीय सफाई अभियंता इंजीनियर है उसे ही साथ ले लेंगे, और साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इसका फायदा होगा कि कोई सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम को बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत ले ली जाए। और अगली सुबह को बड़ी संख्या में लोग जो हैं, वो महिलाएं जो हैं, वो पार्षद और सफाई अभियान के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले और वे बहस बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो गंगा जो बाई थी, उ, उसने तपक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है। जहांगीर ने जज से कहा। इससे आयुक्त का मुंह ही बंद हो गया, और नहीं तो क्या, इसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। और यास्मीन खान ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिला धरना देने पर बैठ जाएंगी। तो इस तरह जो इस मोहल्ले में जो कचरा आदि की जो फैला हुआ था, जो कि नगर निगम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, इस मोहल्ले की महिलाओं ने इकट्ठा होकर इस तरफ ध्यान खींचा। तो जब हमारे जो नगर निगम था उसने एक्शन लिया। और इसी तरह जो नगर निगम के होते हैं बहुत सारे काम होते हैं, अगर नगर निगम काम ना करे तो बहुत ज्यादा हमारी मुसीबत आ जाती है। जैसे कि सन 1994 की बात है, 1994, जो हमारा सूरत था। सूरत शहर भारत के सर्वाधिक गंदे शहरों में गिना जाता था, और सूरत शहर में प्लेग की महामारी फैली थी, जो कि उसकी तत्कालीन जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उन्हें दर्शाती थी। क्योंकि जो नगर होता है नगर निगम के, उसमें हमारी बहुत सारी सुविधा सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी आती है, जल विद्युत की आपूर्ति की, और सार्वजनिक सफाई की व्यवस्था, जन सुविधाएं और दस्तावेजों का रख रखाव भी हमारे नगर निगम के अंदर ही आता है, जिसकी नगर निगम जन्म व मृत्यु संबंधित दस्तावेजों का रख रखाव करता है। और जन्म व मृत्यु संबंधित प्रमाण पत्र भी जारी करता है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत चलित और शव गिराव की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा ही की जाती है। तो 1994 में जब सूरत सर्वाधिक गंदे शहरों में गिना जाता था, तो सूरत में एक प्लेग नाम की महामारी फैली, और सूरत जो था उसमें घरों, होटल आदि का सारा कचरा पास की नाली, गलियों और इस प्रकार फैला जाता था कि सफाई कर्मचारी के लिए उसे इकट्ठा कर उचित स्थान पर फेंकना असंभव हो जाता था। और नगर निगम भी इस कूड़े कचरे के निस्तारण में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था,
जो नगर निगम था। और जो हमारा जो कचरा था वो गड्ढे में गंदा बदबूदार पानी हो रहा था, और नालियों से कचरे में भरी हुई थी, जो नालियां थी वो कचरों से भर गई थी। और यहाँ तक कि जो सड़कों पर जानवर के मृत शरीर पड़े पड़े सड़ रहे थे। और प्लेग की जो महामारी थी वायु द्वारा फैल गई इसी वजह से। और इस से ग्रस्त मरीजों को अन्य लोगों से अलग एकांत में क्वारंटाइन में रखा गया। और सूरत में 1994 में न्यूमोनिक प्लेग नामक बीमारी फैली। कौन सी? न्यू न्यूमोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, और ये 22 सितंबर को प्लेग का पहला जो मरीज था वो मिला था। कब मिला था? 22 सितंबर को। और 26 सितंबर आते आते इसके 100 लोग थे जिसे चपेट में ले लिया था, और इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और 3 लाख से लोगों ने शहर से पलायन कर दिया। इसी के कारण जो हमारा सूरत शहर था, उस जो नगर की मूल मलमूत्र व गंदे पानी की निकासी की एक सक्षम व्यवस्था को माना नगर निगम ने। और नगर निगम इसके और ध्यान दिया। जो नगर निगम था इसकी ओर ध्यान दिया, और महामारी फैलने के पश्चात ही उसका ध्यान इधर आया था। और नगर निगम का इस ओर ध्यान शहर में महामारी फैलने के बाद ही गया था। और इसके बाद सरकार ने भी नगर निगम से बेहतर चिकित्सा सुविधा की कमी को महसूस किया, और प्लेग की इस महामारी ने सूरत वासियों की आंखें खोल दी। उन्होंने सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर सफाई कार्य किया, महिलाओं ने भी बहुत सारा योगदान दिया। और उन्होंने सूरत की जो सफाई व्यवस्था उसको पटरी पर लाने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। और आज जो सूरत है वो हमारे इंडिया में, हमारा जो भारत है, भारत में चंडीगढ़ के बाद दूसरा सबसे अच्छा मतलब स्वच्छ स्वच्छ शहर है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब जो अब नौ है, मतलब अब जो नगर निगम है उसने पैसा बचाने के लिए कई निगमों ने पैसा बचाने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। और इसे निजीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी पहले सरकारी कर्मचारी काम करते थे, मतलब जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, अब वो निजी कंपनियां करेंगी। और निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं, और उन मजदूरों को नौकरी अस्थायी होती है। और कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है, और अक्सर अपनी सुरक्षा के साधन भी उनके पास नहीं होते। और काम करते हैं जो लोग हैं वो घायल भी हो जाते हैं, उनकी देखभाल भी कोई नहीं करता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रोहना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार नारे लगाए तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। तो यह तो बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुगुत अंत हुआ। माला ने कहा। वह अपने आपको नेतृत्व करने वाली गंगूबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। गंगूबा गंगाबाई जो थी वो अपने जो वहां पर जो इस साफ सफाई की जो बेकार सुविधा थी उसके बारे में विरोध कर रही थी, और उसने अपने पार्षद से ये बात कही थी। तो जो भी जो हम नगर निगम में अगर निवास करते हैं, तो हमारे नगर निगम में जो भी परेशानी होती है, जो भी नगर निगम के लोगों को परेशानी होती है, उनके नगर में सफाई आदि नहीं होती है, तो जो वो अपने वार्ड में जो पार्षद चुनते हैं वो उससे शिकायत करते हैं। अब जो पार्षद है उनकी समस्या का हल कौन करेगा? पार्षद ही उनकी समस्या का हल करता है। तो सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्होंने इसे आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। तो बच्चों ने खाला का शुक्र अदा किया और जाने के लिए खड़े हुए। जाते जाते रहना का कहा कि बस एक आखिरी सवाल, घर पर अभी जो कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी। अरे अरे, यह नहीं है, नगर निगम ने सुझाव दिया था कि खाने की और पीने की गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें, और प्लास्टिक कांच जैसे न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम भी थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे कि गीला कचरा अलग उसमें डाले और जो हमारा सूखा कचरा है वो अलग उसमें डाले। तो बच्चों ने इतने सारे सवालों को जवाब देने के लिए खाला का फिर शुक्र अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। और बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने जल्दी जल्दी घर पहुंचा, और आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। तो जैसे कि इसमें भी लिख रहा है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग बीमारी फैली थी, और जो कि सूरत सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों और होटलों का जो
कूड़ा कचरा था वो पास की नाली या सड़कों पर ही फेंक देते थे और कर्मचारियों को कचरा उठाने पाने खाने लगाना काफी मुश्किल हो जाता था। और नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करता था। लेकिन जो महामारी थी वो हवा के जरिए फैली और जिन्हें लोगों को प्लेग होने लग रखा गया। सूरत में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 3 लाख लोग जो थे वो शहर छोड़कर चले गए। जो 3 लाख लोग थे उन्होंने पलायन कर गया। और प्लेग के डर ने अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम ने मुस्तैदी से काम करे और सारे शहर की अच्छी तरीके से सफाई। और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद जो भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में जो जो दूसरा शहर आता है वह सूरत है। तो इसके अलावा जो हमारे नगर पालिका है उसके भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि अपने भी यहाँ पर स्वच्छ पेयजल, जल निकासी प्रबंध सुविधा, स्वास्थ्य की सेवा सुविधा। तो जो हमारा नगर निगम होता है उसकी संरचना कैसे होती है? तो जो हमारे नगर मतदाता होते हैं वो एक सदस्य चुनते हैं और जो कि पार्षद विभिन्न वार्डों से चयनित सदस्य होते हैं, जिसकी 6-10 व्यक्ति चुनते हैं, एक चयनित सदस्य को चुनते हैं, जो कि हमारे महापौर उप महापौर होते हैं। और जो महापौर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और इसके अलावा बहुत सारी समिति होती हैं, कार्य समिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति, ग्रामीण क्षेत्र समिति, स्थायी समिति, शिक्षा समिति, जल आपूर्ति समिति और सामान्य उद्देश्य समिति। इतनी सारी जो हमारी समिति हमारे नगर निगम में आती हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ से अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें कि आपको चैप्टर कैसा लगा है। और अगर आपका डाउट इस चैप्टर में हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। आपको के लिए हम बिल्कुल बेसिक ला रहे हैं जो हम क्लास वाइज बढ़ते जा रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट करें। जितना आपसे सपोर्ट हो सके आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।